देखिए क्या हुआ, देखिए 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 लड़ाई हो चुका है। ये देखिए देखिए भाई आप लोग लाइव में देखिए, एक बंदा आपको स्याही ला के दिया था और उसको लड़ाई हो गया। ये कौन था वो, और वो नारा लगा रहा था और उसके बाद उसने स्याही फेंक दिया। आरएसएस के गुंडों को ये भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको ये डिफरेंस भी नहीं पता है। आप अगर ये सोचते हैं कि स्याही फेंक करके आप मुझे डरा देंगे या उन महिलाओं को डरा देंगे जो मेरे आसपास खड़े होकर के अपनी राजनीति को सही साफ शब्दों में कह रही थी, अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की मांग को सही सटीक शब्दों में कह रही थी, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो तानाशाह होता है वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। हम जो संघर्ष में मानते हैं, हमारे हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। भाई आज झारखंड प्रोटेस्ट में नेहा पे एक लड़के ने शाही फेंकी। शाही फेंकने से पहले उसने जय श्री राम भी बोला। मतलब आजकल देश में कुछ ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हें कोई क्राइम करना है और फिर सजा भी नहीं काटनी तो तुम जय श्री राम बोल के वो क्राइम करो, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सरकार तुम्हारे पापा की है। वो आरएसएस का पिल्ला था। अब उसने शाही फेंकी क्योंकि वो आरएसएस का पिल्ला था और उसे पढ़ना लिखना आता नहीं, वो है जाहिल गवार। उसे लगा कि जितना शाही से डर उसे खुद लगता है उतना ही नेहा को लगता होगा। उसे लगा कि शाही से जितना मैं डरता हूं उतना नेहा डर जाएगी, पर वो ये भूल गया कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन की बात करने वाले बच्चे, 20 दिन एजुकेशन के लिए भूख हड़ताल पे रहने वाले बच्चे तेरी शाही से डरेंगे? उन्हें शाही से डर नहीं लगता साहब, उनको शाही से प्रेम होता है। और तुम कह रहे हो उमर खालिद की बात करती थी इसलिए तुम्हें नफरत है उससे। अरे भाई तो स्टूडेंट से तो प्यार होगा तुझे, बाकियों से प्यार कर लेता, प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाता। पर तू ठहरा आरएसएस का पिल्ला, तुझे देश को बांटने में मजा आएगा। तुझे शाही फेंकना, गोली चलाना, दंगे करवाना, ये बातें अच्छी लगती हैं, यही करता फिरता है तू। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जिस तरीके से आज नेहा बोरा जी झारखंड के अंदर आई हुई थी, आयशा की प्रेसिडेंट नेहा जी, और उन पर जिस तरीके से स्याही फेंकी गई है, ये बहुत ही गैर संवैधानिक काम किया है। और आप ये लोग ये सोच रहे हैं कि आप स्याही फेंक कर छात्र छात्राओं की आवाज को दबा देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे और अपनी नफरत की राजनीति में कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम अपनी बहन नेहा बोरा जी के साथ खड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आयशा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देने, छात्रों को सपोर्ट करने के लिए आज पहुंची थी, जहां एक आदमी ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। ठीक उसी तरह जिस तरह से जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके पर एक औरत ने स्याही फेंकी थी, ठीक उसी तरह आज नेहा बोरा पर एक आदमी ने स्याही फेंक दी। और जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया तो चलते हुए उसने मीडिया को जो बाइट दी उसमें कहा कि मुझे नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद को सपोर्ट करती है, वो एंटी नेशनल है। उमर खालिद मुर्दाबाद। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कुत्तों के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, इन लोग देशद्रोही है। पहली बात तो इन भक्तों को 3-4 शब्द आते हैं कि राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, और ये इस तरह से सबको ऐसे ही सर्टिफिकेट बांटते हुए चल रहे हैं। इससे ज्यादा इनको कुछ पता नहीं है। उमर खालिद से इतना ऑब्सेशन है इन लोगों को कि हर जगह उसको ले ही आते हैं। मतलब वो आदमी जेल में पड़ा है, उसका ट्रायल तक नहीं हो रहा है, कोर्ट तक साबित नहीं कर पा रहा है उसका गुनाह, लेकिन ये लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं उससे कि वो हर डिबेट में, हर प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे वो जेल में ही क्यों ना बैठा हो। तो भाई यही लोग हैं एक जो देश हित में काम कर रहे हैं। ऐसे गुंडागर्दी, दूसरों पर स्याही फेंक देना, किसी को मार देना, और बाकी सब एंटी नेशनल है। यहाँ पर जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र भी एंटी नेशनल होते हैं। ये गुंडे मवाली जो घूम रहे हैं बस यही है एक जिनके देश में देशभक्ति जल रही है, बाकी सब यहाँ पर एंटी नेशनल है। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी नेहा बोरा जी यहाँ पे आई थी, उनके ऊपर इंक फेंका गया, क्या बोलोगे आप इस पे? भाजपा सरकार ने डेफिनेटली ट्राई किया हमारे प्रोटेस्ट को डिरेल करने के लिए, लेकिन लोगों ने जैसे उसने फेंका, वहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने पकड़ के उस आदमी को थाने भिजवा दिया है। तो अभी निकलेगा सारा रंग कि कौन है, कहाँ से आया है, किससे पैसे खाए हैं उसने। अच्छा, और कहाँ से आए थे आप इस प्रोटेस्ट में? यहीं से, रांची से भैया। रांची से। अच्छा ये बताइए, आज विधानसभा
का यहाँ पे घेराव के लिए सारे स्टूडेंट आ रहे थे, बीच में ऐसा हो गया, क्या अब ये आगे बढ़ पाएगा यहाँ से ये रैली? भैया यहाँ से नेहा जा चुकी है, आप देख चुके हैं, उस पर पूरा इंक हो चुका है।